एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 14 लेक्चर 3 हम इसमें 14.2 पे आ गए हैं। 14.1 में हमने माध्य निकालना सीखा था। अब हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक कैसे निकालते हैं तो वो हम 14.2 एक्सरसाइज में सीखेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है तो वो बहुलक होता है। जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होती है वो हमारा बहुलक कहलाता है। लेकिन अब हम उसके स्टैंडर्ड जो मान है वो निकालेंगे कि कैसे अगर हमें वर्ग अंतराल में गिवन हो तो हम उससे कैसे हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे L क्या होता है, पहले बहुलक क्या होता है, जिसकी जो नंबर की बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो सबसे पहले हमें वो बहुलक वर्ग ज्ञात करना होता है, यानी जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो। ठीक है, फिर L बहुलक जो जिसकी बारंबारता अधिक थी उसकी निम्न सीमा L, वर्ग अंतराल कितने कितने का है वो H, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। अब ये कैसे निकालते हैं तो हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। जीवन काल घंटों में दे रखा है कि जो 0 से 20 घंटे चलते हैं वो 10 हैं, 20 से 40 35, 40 से 60 52, 60 से 80 61, 80 to 138 एंड 100 to 120 29। मैंने इसी तरीके से अपने पास भी नोट कर लिया ये क्वेश्चन। अब बहुलक वर्ग ये बताओ, इनमें से ये होती है बारंबारता FI, जो दूसरा ये पहले भी आया था। तो इनमें से सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है, 61। ठीक है, 61 है ना सबसे ज़्यादा। तो 61 वाले के सामने कौन सा वर्ग अंतराल है, 60 से 80। तो बहुलक वर्ग क्या हो गया, 60 से 80। L क्या होता है, उसकी निचली सीमा यानी छोटा वाला 60। ठीक, अब H क्या होता है, इनके बीच में कितने कितने का गैप है, 20 का। F1 ये वाली बारंबारता 61 और F2 इससे F0 इससे ऊपर वाली 52 और F2 जस्ट इससे नीचे वाली बारंबारता विच इज़ 38। सारे मैंने लिख लिया। बहुलक वर्ग की निचली सीमा, उनके बीच में कितने कितने का गैप है, 60 और 40 के बीच में, तो वो H हो गया। F1 वही वाली बारंबारता जो सबसे अधिक थी, F0 उससे ऊपर वाली जस्ट ऊपर वाली और F2 जस्ट उससे नीचे वाली बारंबारता। फॉर्मूले में वैल्यू रख देते और बस आंसर हमारा आ जाएगा 60 प्लस F1 61 माइनस 52 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस 52 माइनस 38 इंटू H। तो इनकी 61 में से 52 गया 9, मल्टीप्लाई बाय 20, 122 माइनस 90। इसे सॉल्व करा, फोर 5 जा 20, 4 8 जा 32। तो ये वैल्यू निकल के आ गई मेरी। तो इन्हें ऐड करने पर 65.625 आंसर आता है। तो बहुलक के लिए सिर्फ हमें जो गिवन है दोनों नंबर, उससे बहुलक वर्ग, फिर उनकी वर्ग अंतराल, उसकी निचली सीमा, उससे ऊपर वाली बारंबारता, वो वाली बारंबारता और उससे नीचे वाली, और फॉर्मूले में रख के कैलकुलेशन करके हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। यानी 3000 से 4000 तक रन कितने बल्लेबाजों ने बनाया है, 4। 4000 से 5000 तक 18, 5000 से 6000 तक 9, 6 से 7000 तक 7, 7 से 8000 तक 6 बल्लेबाज हैं, 8 से 9000 तक 3 बल्लेबाज हैं और 9 से 10000 तक एक ही बल्लेबाज है और 10 से 11000 तक भी एक ही बल्लेबाज है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम तो यही है कि सबसे ज़्यादा FI कौन सा है, यानी बल्लेबाजों की संख्या यानी FI। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा FI कौन सा है मेरा, यानी बारंबारता किसकी अधिक है, 18 की। तो यानी वर्ग कौन सा हो गया मेरा,
4,000 से 5,000 वाला, ठीक है, 4,000 से 5,000 वाला। निम्नतम सीमा कितनी है इसकी? 4,000। एच कितना है इनके बीच में डिफरेंस? 1,000 का। F1 यही वाली बारंबारता, ये इससे ऊपर F0 और नीचे वाली F2, ठीक है। तो F1 कितनी हो गई? 18, F0 जस्ट इससे ऊपर वाली बारंबारता और F2 जस्ट नीचे वाली बारंबारता। रख देते हैं वैल्यू 4,000 18 माइनस 4 बटे 2 गुणा 18 माइनस 4 और माइनस 9 गुणा H कितना आ गया? 4,000। 18 में से 4 गए 14, 4 और 9 13 गुणा 1,000, सॉरी यहाँ पे प्लस बीच में, ठीक है। तो 4,000 प्लस 14 अपॉन 23 इंटू 1000, तो ये आ गया 4,000 प्लस 14,000 बटे 23। तो डिवाइड करा जब 23 से 14,000 को 608.7 आया। तो टोटल कितना आ गया? ये मेरा बहुलक हो गया। इसी तरीके से आप बहुलक के और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं।